ब्रान साहब, ये तो आज तो सिक्योरिटी ज़राए से जो खबरें चली हैं वो तो हमने रिपोर्ट किया कि उसमें इस खत के हवाले से कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की गई है, लेकिन बुनियादी तौर पे इमरान खान जो पॉइंट उठा रहे हैं वो तो एक पैगाम बयानिया जारी कर रहे हैं और वो ये है, तवज्जो दिलवा रहे हैं और कंसर्न दिखा रहे हैं कि आपके साथ कुर्बत होना, इस्टेब्लिशमेंट की आपके साथ मिलकर काम करना, इलेक्शन का तनाज़ा मौजूद होना, फिर 26वीं तरमीम और इस किस्म के मुतनाज़ कानून साजी होना, ये सब आपके ऊपर सिर्फ बैडली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। उन्होंने पैगाम ये दिया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की साख को मुतासिर कर रहा है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो पीटीआई का रेटरिक है जो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि महंगाई की शरह 2.4% पे आ गई है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये इनका रेटरिक है जिसके ऊपर देखें, अगर आपने इन चीज़ों पे बात करनी है तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां आप ये चीज़ों पे बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि आप पार्लियामेंट के अंदर हमें जो है वो कमेटी बना देते हैं, आप उधर आ जाएं। वो वहाँ नहीं जाना चाहते। उसकी जगह हमें क्या बयान मिला, जो अभी केपीके के नए सदर बने, उन्होंने कहा हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे वफाक के साथ, हम जो है वो सूबों से कनेक्शन रोक देंगे। तो क्या ये इससे ये जो सोल्यूशन, जो भी इन्होंने प्रॉब्लम्स रेज किए हैं, क्या वो हल है, या हल ये है कि हम पार्लियामेंट के अंदर जो हरीफ हैं वो हम बैठें और वहाँ डिबेट करें, और फिर उसके और अगर हम किसी भी सोल्यूशन पे आते हैं या आगे बढ़ते हैं तो उससे ना सिर्फ पार्लियामेंट की तौकीर बढ़ेगी बल्कि जमहूरियत स्ट्रेंथन होगी। तो ये बातें, पॉइंट रेज करना, पॉइंट स्कोरिंग लेकिन वो जो अवाम में और इदारों में फासले की बात कर रहे हैं, बतौर ये याद रखते हुए कि जब वो खुद हुकूमत में थे उनका एक बहुत बड़ा इन्हिसार था इस अस्करी इदारे के हवाले से, तो ये जो कंसर्न एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इसको कंसर्न के तौर पर भी तो देखेंगे उनके सपोर्टर्स के, उनको कंसर्न है वहां पर बैठे हुए कि इस अहम इदारे और अवाम से मुराद है पीटीआई सपोर्टर्स। ये उनको कैसे पता कि डिफरेंस जो है वो गैप बढ़ रहा है। बिल्कुल अवाम जो है वो खड़ी है, पाक फौज के साथ खड़ी है, हम भी खड़े हैं, पूरी कौम खड़ी है। वो दिन रात जो है अपना लहू जो है वो उसकी सैक्रिफाइस देते हैं ताकि हम अच्छी नींद सोएं, अब सुकून से सोएं, सिक्योरिटी सेफ रहें। तो ये तो उनका रेटरिक है ना। अब अगर ये इनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं तो वो कहाँ हल होने हैं? सवाल तो ये है, क्या ये जिस तरह का इन्होंने खत लिखा, वो खत तो पहली बात ये कि उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो ये चीजें उस प्लेटफॉर्म में तो नहीं हल होने, जहां हल होने वहां ये बैठते नहीं है। और फिर उसके अलावा जो जवाब है वो इंतशारी है। तो यहाँ प्रॉब्लम तो यहाँ लाया करता है ना कि जो इनका जो सोल्यूशन जहां ये तलाश कर रहे हैं वहां सोल्यूशन नहीं है। यानी साहब, आप लोग ये सोल्यूशन इस खत के जरिए जो कि आर्मी चीफ को एड्रेस्ड है, उसके जरिए क्या सोल्यूशन आप हासिल करना चाहते हैं? ये जुरान साहब ने बात की, जवाब आया है सिक्योरिटी ज़राए से, वो सख्त अल्फाज में है, जिसमें कहा गया कि एक तो कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे किसी खत में, ये एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश है, और साथ ये भी है कि आपने अगर बात करनी है तो ये रिपीट की गई बात के सियासतदानों से करें। आप क्या मकासद खान साहब इससे हासिल करना चाह रहे थे इस खत से? अच्छा देखिए, आप लेटर को देखिए, आप खुद 6 पॉइंट्स का हवाला दे रहे हैं। लेटर जो लिखा गया है वो बेसिकली आईनी हदूद में रह के लिखा गया है। आर्टिकल 242, 243, 245 जो आर्मी से रिलेटेड है, डील करता है। बेसिकली ड्यूटीज़ याद दिलाई गई हैं कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, सरहदों की हिफाजत करना, और कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती जिसमें अवाम आपके पीछे ना खड़ी हो। क्या आज बलूचिस्तान ब्लीड नहीं कर रहा? क्या हमारे लोगों का खून नहीं बह रहा? देखें, अगर फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं तो क्यों शहीद हो रहे हैं? दहशतगर्दी की लहर क्यों बढ़ गई है? हम एक छोटे छोटे इंडिकेटर्स का तो हवाला दे रहे हैं। क्या के हवाले से तो जो पॉलिसी आपके पीटीआई के दौर में खान साहब की रही, आज हुकूमती वज़रा उसको इल्ज़ाम धरते हैं दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में। नहीं, ओवरऑल देखें, आपका जो स्टेट अपरेटस है, देखें जो भी पॉलिसी इंटीरियर की कौन बनाता है, ठीक है, कभी क्या इस चीज़ पे कोई वाज़ेह डिबेट हुई? ठीक है, मसले हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान में अमेरिका के इन्फ्लक्स के बाद वो जो इतना लेटेस्ट जदीद असला किस तरह से पाकिस्तान पहुंच गया, दहशतगर्दों के हाथ है। ठीक है, नाइट विजन इक्विपमेंट उनके पास है, हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। ये एक बहस है कि एक मौजूदा सेटअप है, एक माजी का सेटअप था। टीज फैंटास्टिक जब कहा गया, वो किसकी पॉलिसी थी? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लेकिन आपने न्याय साहब बात की है आईनी हदूद का, आप कहते हैं उन्होंने बावर करवाया, याद दहानी कराई है, तो फिर उस पर भी जवाबी तौर पर मीडिया आपसे सवाल तो पूछेगा कि अपने दौर के अंदर कौन सी ऐसी क्रेडिबल आपका तर्ज अमल था? आपने तो बड़ा फखरिया तौर पे बात सबके सामने तस्लीम की कि आप कानून साजी भी उनके जरिए करवाते थे। नहीं, देखें, आइन में रोल दिया हुआ है, कोई अगर उस रोल से इनहराफ करता है तो वो गलत करता है। ठीक है, अगर कोई हमारी गलती है वो ज़रूर बिल्कुल पिन पॉइंट करें, मगर देखें हमारे वक्त बंदे अगवा हो के नंबर नहीं पूरे किए गए किसी तरमीम के लिए। ठीक है, महमूद खान अचकज़ई का बयान पार्लियामेंट के फ्लोर पर है, बलूचिस्तान की असम्बली का रेट उन्होंने कोट
किया हुआ है, क्या उस चीज पे इंक्वायरी हुई? इलेक्शन तो फिर उस दौर में हुआ, बहुत सी और वो तो एक आप बता रहे हैं ना, बात है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं उस वक्त में भी लगा था। मगर अब के आप चीज को क्या अंडर द कारपेट डाल देंगे इसलिए कि 17 सीटों वाला मैंडेट एंजॉय करे? किस तरह से? ठीक है, अगर 26 नवंबर को गोलियां चलाए किसके इख्तियार से? बात है ये सारी चीज़ें, इस कौम का खून जाया हुआ है। अगर वो ड्रेकोनियन कवानीन पीका के जो है ना आड़ में पास करते हैं तो किस तरह से पास करें? देखें सिविल राइट्स की इधर वायलेशन हो रही है कि नहीं हो रही? आप मुद्दा डाल रहे हैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने पैरों पे खड़ी हो, वो कहते हैं नहीं पीटीआई ने भी ये किया हुआ है। तो क्या पीटीआई ने अगर पास में गलत किया है तो इनके पास जस्टिफिकेशन बन गई? एड्रेस करते कि हम माजी में को गलत तरस के ऊपर चल पड़े थे, अब हम आइडेंटिफाई करें गलतियां, बिल्कुल आइडेंटिफाई करें। जदून साहब की तरफ जाती हूँ अगर आपकी इजाजत हो। जदून साहब वैसे आप कानूनी बात ही करते हैं, लेकिन मैं जरूर आपका जो एक तजुर्बा रहा है, मुख्तलिफ अदवार भी आपने देखे पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी, डील्स भी होती रही, एनआरओज भी होते रहे, लेकिन ये एक अपनी तरह का मुनफरिद अंदाज नहीं है कि खत के जरिए वो उनको याद दहानी भी कुछ करा रहे हैं, कंसर्न भी बतौर प्राइम मिनिस्टर आपकी नजर में क्या वो अपना सामने रख रहे हैं, या ये एक एनआरओ और डील और तवज्जो हासिल करने की कोशिश है? देखिए, एक तो उनका ये ज़ाती मामला है कि वो किसको खत लिखते हैं और किसको नहीं लिखते, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है वो भी ट्रबल में है, क्योंकि दिन ब दिन उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और वो ये समझते हैं कि अभी कोई उन्होंने 26 नवंबर को आए, फिर 9 मई को उन्होंने वाक़या कर लिया, मतलब इतने सख्त से सख्त उन्होंने हालात जो है वो फेस कर लिए, उसके बावजूद भी समझते हैं उनके लिए आसानी पैदा नहीं हो रही। तो ये एज ए लॉस्ट रिसोर्ट हो सकता है, उन्होंने लिखा हो खत के कुछ हो सकता है मेरे लिए कोई नरम गोशा पैदा हो, तो वो मेरे नहीं ख्याल कि जब तक वो उधर से नरम गोशा नहीं होगा तो इनके लिए कोई आसानी पैदा होगी। देखिए ना, अब अदालतों में इनके मामलात हैं, अदालतें तो जहाँ तक इनको रिलीफ भी मिल रहा है अदालतों से भी मिल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि केसेस बहुत बने इनके खिलाफ, या जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो रही हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर देखें ना, आपको एक आइन के अंदर एक बताना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट है हम, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, बताना पड़ेगा ना। अब फिलहाल हम कौन सा मॉडल जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, क्या देना कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, मेरे ख्याल में तो जिस तरह की पार्लियामेंट को सॉवरेन होना चाहिए नहीं है। अगर पार्लियामेंट सॉवरेन होती ना तो जो चेयरमैन सेनेट ने प्रोटेक्शन आर्डर पास किया वो आज तक इम्प्लीमेंट हो चुका होता। जो कौमी असम्बली के अंदर वाक़या पेश आया है, जो MNA के साथ जो कुछ हुआ, ये देखें ना, दोनों कल को राना साहब भी माशाल्लाह पॉलिटिशियन है, ये भी MNA है, तो एज ए पार्लियामेंटेरियन बात कर रहा हूँ मैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो आज दिन तक याद सादिक साहब ने कहा जी अब मैं तो इंक्वायरी इसकी नहीं कर सकता। तो जब तक आपकी पार्लियामेंट ये इनके, मैं ये नहीं कहता कि उस वक्त होता है आप भी हो, ये तो आप देखें ना, ये भी कह सकते हैं जदून साहब के सियासतदानों ने जितनी मैक्सिमम अपनी स्पेस गिव अप कर सकते थे अब आज के दिन में वो कर चुके हैं। नहीं, पहले भी देखें 2018 में सबसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट को जो स्पेस है वो इमरान खान ने दी है। तो जब एक बंदा देखे ना अपनी पावर जो है वो ले लेता है, इनक्रोच कर लेता है, तो उसका पीछे हटना जो है अब तो ज्यादा हो गई है ना, अब उससे आगे मजीद बढ़ रहे हैं। अब तो देखें ना, अदालतें भी कंट्रोल करना चाहते हैं,